कटिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। और जो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड किया था लॉज ऑफ लॉगरिथम पे, तो जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उससे कुछ ज़्यादा ही व्यू आ गया है, ठीक है। तो मैं थोड़ा मोटिवेट हो गया उसकी वजह से। तो आपको एक वीडियो और मिलने वाला है, और अगर आप लोग इस वीडियो को और अच्छे से देखते हो, कमेंट करते हो, सीखते हो, समझते हो, तो और भी बहुत सारे वीडियोज़ में अपलोड करूँगा, ठीक है। और आपको ये ज़रूर बताना है कमेंट में कि क्या आप एक्सपेक्ट करते हो किसी चैप्टर में, क्योंकि जो एम एल अग्रवाल है, इस एम एल अग्रवाल में एक एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो सारे के सारे क्वेश्चंस कराना पॉसिबल नहीं है। बट जो मैं 4-5 क्वेश्चन कराता हूँ किसी वीडियो में, अगर आप वो 4-5 क्वेश्चन अच्छे से समझ लेते हो, कर लेते हो, नोट कर लेते हो, तो डेफिनेटली आप सारे क्वेश्चन खुद से भी सॉल्व कर लोगे, ठीक है। क्योंकि सारा का सारा क्वेश्चन अगर मैं वीडियो में करा दूंगा तो फिर आप क्या करोगे। तो करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। और सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले हमेशा मैं 1-2 प्रॉपर्टी बता दूंगा। तो जो लास्ट टाइम मैंने 5 प्रॉपर्टी बताया था, उस प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग एक नया रिजल्ट याद करेंगे। कौन सा? कि अगर a का पावर log में x है और यहाँ पे बेस a है। ये प्रॉपर्टी बहुत कम इसमें क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में तो क्वेश्चन नहीं के बराबर है, बट एग्जाम्पल में क्वेश्चन इसके ऊपर है, और ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। ये वाले क्वेश्चंस बच्चों से एग्जाम में होता नहीं है। तो देखो ध्यान से क्या है प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी कहता क्या है कि अगर ऐसा कहीं पे है कि पावर में लॉग है, लॉग पावर में है, और बेस दोनों का देखो यहाँ भी सेम है, मतलब जो एक्सपोनेंट है उसका बेस और ये पावर, ठीक है, और लॉग का बेस दोनों क्या सेम है, तो ये कैंसिल कर देते हैं, ये कट जाता है हमारा, और वैल्यू क्या आती है, वैल्यू इसकी आती है x, वैल्यू इसकी x आती है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी आपको याद करना है, ठीक है। और प्रीवियस क्लास में मैंने प्रॉपर्टी बताया था कौन सा, एक ये लॉग में अगर a है और बेस b है तो इसे कहते हैं बेस चेंज प्रॉपर्टी। यू कैन राइट log a बाई log b, ठीक है। इसका एक और फॉर्म होता है क्या, log a टू दी बेस b को अगर मैं लिखूं तो 1 बाई log b टू दी बेस a लिख सकता हूं, ठीक है। तो ये 2 प्रॉपर्टी हम लोग आज क्वेश्चन में यूज करेंगे। बाकी जो बेसिक प्रॉपर्टी था, ऐड करने वाला, सब्सट्रैक्ट करने वाला, पावर वाला, वो आपको डेफिनेटली याद रह गया होगा। बट ये 2 प्रॉपर्टी जनरली बच्चे भूल जाते हैं, क्योंकि इस पर क्वेश्चन कम करते हैं। जिस पे क्वेश्चन कम करोगे वो भूल जाओगे, ठीक है। तो मैं इस प्रॉपर्टी पे 2 क्वेश्चन कराने वाला हूँ आपको, 2 क्वेश्चन, ठीक है। एक मैं करा रहा हूँ और एक आप खुद से करना, और दोनों क्वेश्चन एग्जाम्पल के अंदर, ठीक है, दोनों एग्जाम्पल के अंदर है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन पहला आपका ये है, इसमें क्वेश्चन क्या है आपका एग्जाम्पल में, मुझे एग्जाम्पल नंबर याद नहीं है, क्वेश्चन याद है। क्वेश्चन ये था कि रूट में x है, क्या x है, और इसके पावर में क्या है 4 टाइम्स log ऑफ a और बेस x, ये दे दिया, दिस इक्वल टू वॉट। अब मुझे एग्जाम्पल नंबर याद नहीं है, आप देखोगे तो यहाँ पे मिल जाएगा ऑप्शन, ठीक है। तो ये मैंने प्रॉपर्टी आपको बताया, ये जो प्रॉपर्टी बताई, इस प्रॉपर्टी का डायरेक्ट इसका एप्लीकेशन इसका होगा। लॉग किसमें है, लॉग पावर में है, लॉग पावर में है। और ध्यान से देखो यहाँ पे कि जो यहाँ पे बेस है वही बेस यहाँ पे x, दोनों बेस सेम है, लेकिन रास्ता साफ नहीं। देखो यहाँ पे सब कुछ साफ, यहाँ कुछ नहीं था, खाली था यहाँ पे। तो लॉग और a इसके बीच में कुछ नहीं होना चाहिए। यहाँ देखो बीच में क्या आ गया, 4 आ गया, तो इस सब हड्डी को निकाल के बाहर फेंकना है, ठीक है। तो अगर यहाँ से निकाल के बाहर फेंक दोगे तो काम चल जाएगा, तो काट सकते हैं हम लोग। अच्छा यहाँ भी देखो, यहाँ सिंपल a है, यहाँ पे रूट x यहाँ पे है, इसको हटाना पड़ेगा रूट को। तो रूट का मतलब क्या होता है, पहले लिखो रूट का मतलब क्या होता है। तो ये 2 प्रॉपर्टी हम लोग आज जो कराऊंगा वीडियो, 4 से 5 क्वेश्चन हो सकता है, डिपेंड करता है कितना लॉन्ग वीडियो होता है। अगर 2 क्वेश्चन होगा तो 2 क्वेश्चन भी दमदार क्वेश्चन होगा, ठीक है, कि 2 क्वेश्चन वो 10 के बराबर होगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो क्या होगा इसमें, सबसे पहले रूट को हटाओ। तो रूट x का मतलब क्या होता है, x का पावर क्या होता है 1/2, क्या होता है रूट x, पावर हाफ होता है। तो यहाँ पे मैं हटाऊंगा रूट को, तो x के पावर में क्या आ गया, हाफ आ गया, और हाफ के पावर में 4 log a है और बेस x है। अब आप इतना तो पता होगा कि पावर का पावर आ गया, तो पावर का पावर क्या होता है आपस में, मल्टीप्लाई। तो आप x का पावर हाफ को मल्टीप्लाई कर दो किससे, 4 log a का बेस x से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इतना तो पता है कि भाई मल्टीप्लाई करना है, तो कैंसिल होगा ये, तो 2 से 4 काट दिया, 2 से 4 काट दिया, तो यहाँ पे 2 आ गया। सो फाइनली आपके पास क्या आ गया, ये आ गया x टू दी पावर 2 log a का बेस x। अब देखो ध्यान से क्या है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं चाहिए अपने को काटने के लिए, बिल्कुल आमने सामने रास्ता फ्री होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 है, हटाओ इस 2 को, कहाँ जाएगा ये, इस 2 को हटाएंगे कहाँ जाएगा ये, इस 2 को हटाने पे जाएगा
हटेगा तो कहाँ जाएगा, जाएगा पावर में जाएगा। प्रॉपर्टी कौन सा है, प्रॉपर्टी ये वाला, प्रॉपर्टी कौन सा वाला, यहाँ मैं लिखता हूँ साइड में कि लॉग में अगर m का पावर n है दैट इज इक्वल टू क्या, n log m होता है वाला n log m। तो इसी का उल्टा हो गया कि अगर आगे में n है तो जाएगा कहाँ पे, पावर में। सो क्या आंसर आ गया इसका, तो x टू दी पावर log ऑफ a स्क्वायर आया बेस x। अब आप इसको काट दो, ठीक है, क्योंकि x है यहाँ पे log है, बेस x है, दोनों का कैंसिल किया इसको, आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया a स्क्वायर। इसका आंसर आ गया a स्क्वायर, ठीक है। ऐसा समझ में क्वेश्चन वाला पार्ट क्या था। अब इसी टाइप पे एक क्वेश्चन और है, वो भी एग्जाम्पल में ही है, आप इसको सोचो कैसे सॉल्व करोगे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इधर क्वेश्चन, ठीक है, कहाँ लिखूँ क्वेश्चन, जगह कम पड़ रहा है थोड़ा सा, चलिए लिखता हूँ क्वेश्चन। इधर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है ये नेक्स्ट, कुछ भी कर लेते हैं, 9 टू दी पावर, 9 टू दी पावर या 3 टू दी पावर, क्या है क्वेश्चन, 3 टू दी पावर log ऑफ और यहाँ कर लो क्या, यहाँ कर लो हाफ कर लो, हाफ, ठीक है, हाफ माइनस हाफ कर लो, माइनस हाफ। तो 3 टू दी पावर क्या है, 3 टू दी पावर माइनस हाफ लॉग में 9, और बेस क्या है इसका, लॉग में क्या है यहाँ पे 9 है, ठीक है, लॉग में 9 है, और बेस यहाँ पे क्या कर लो, बेस कर लो यहाँ पे 3, बेस क्या करना है 3, ठीक है, बेस 3 कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, एग्जाम्पल में क्वेश्चन वाला भी है। तो बस क्या करना है आपको, बस एक स्टेप करना, क्या, ध्यान से देखो, यहाँ तो 3 है ही, यहाँ भी 3 है, ठीक है, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 है, बस आपको ये माइनस हाफ यहाँ पे नहीं चाहिए, यहाँ पे माइनस हाफ नहीं चाहिए। तो क्या ये कर लो, क्वेश्चन वाला सॉल्व कर लोगे, ट्राई कर लो, वीडियो को स्टॉप कर ट्राई कर लो, फिर देखना आंसर, बहुत आसान क्वेश्चन ये वाला, ठीक है ना। जैसे आपको देखा ना कि जो बेस यहाँ पे है 3, वही यहाँ भी 3 है, तो क्या करना है, बस ऐसे फॉर्म में लेके आना कि लॉग के आगे कुछ नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो आपके लॉग के आगे माइनस हाफ कर दिया, हटाओ इस माइनस हाफ को, तो माइनस हाफ को हटाने पे क्या आएगा, देखो ध्यान से, क्या आएगा, 3 ऐसे रहेगा, लॉग में 9 है, ये माइनस हाफ यहाँ से हटेगा, जाएगा पावर में जाएगा माइनस हाफ, ठीक है, यहाँ बेस क्या है 3 है। अब इसको काट दो आप, कट गई। अब कटने के बाद क्या बच गया, 9 टू दी पावर माइनस हाफ। अब 9 टू दी पावर माइनस हाफ तो बेसिक क्वेश्चन हो गया ना, ये तो एक्सपोनेंट क्वेश्चन हो गया ये। तो मैं मानता हूँ कि अगर आप वीडियो देख रहे हो मेरा, तो इतना आपको जरूर आता होगा कि 9 की पावर माइनस हाफ का मतलब क्या है, 9 की पावर माइनस हाफ का मतलब क्या है, 3 का स्क्वायर उसका पावर माइनस हाफ, पावर से पावर कैंसिल कर दो, 3 का पावर क्या आ गया -1, और 3 का पावर -1 क्या हो जाएगा आपका 1/3 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन मैंने इस प्रॉपर्टी पे करा दिया। अब अगले प्रॉपर्टी में मैं ट्राई करता हूँ इस पे क्वेश्चन कराने का, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा इस प्रॉपर्टी के ऊपर, तो देखते रहना है वीडियो में। और वीडियो में साथ साथ अगर आपको कुछ लगता है सजेशन कि मुझे यहाँ पे ध्यान देना चाहिए, इन बातों पे ध्यान देना चाहिए, कई बार पढ़ाते पढ़ाते बहुत फास्ट हो जाता है, कई बार स्लो जाता है, तो अब जरूर अपना आप इनपुट डाल दिया करो कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। आप फ्री हो कमेंट करने के लिए, अच्छा बुरा कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो नेक्स्ट लिया मैंने ये कौन से प्रॉपर्टी पे है, तो प्रॉपर्टी लिखता हूँ मैं पहले कि प्रॉपर्टी कौन सा है। अच्छा प्रॉपर्टी लिखता नहीं मैं, आपको गेस करना है प्रॉपर्टी कौन सा लगने वाला है इसके अंदर, ठीक है ना। जब गेस करोगे, थोड़ा दिमाग पे जोर डालोगे, तो धीरे धीरे माइंड डेवलप होता है बच्चों का। आपको क्या करना है, ऐड करना है, 1 लिखना है। लेकिन क्या समझना आपको कि ऐड करने के लिए, लॉग को ऐड करने के लिए ये 1/, फॉर्म नहीं चाहिए अपने को सिंपल फॉर्म चाहिए। कैसा फॉर्म चाहिए, सिंपल फॉर्म, ये वाला, लॉग में m प्लस लॉग में n, ऐसा कुछ चाहिए, ये चाहिए, सिंपल लॉग फॉर्म चाहिए, ये रेसिप्रोकल फॉर्म नहीं चाहिए। पहली बात तो ये। दूसरी बात कि देखो यहाँ पे लॉग का बेस क्या, 2 है, 3 है और 7 है। जितने भी प्रॉपर्टी हमने किए हैं उस समय क्या था, बेस सबका सेम होना चाहिए। तो यहाँ तो बेस अलग अलग है, तो बेस सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता क्योंकि बेस सबका अलग अलग है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, हमें बेस चेंज करना पड़ेगा। बेस जब तक 2, 3, 7 है, अलग अलग बेस है, हम लोग नहीं कर सकते डील। ऐड करने के लिए, सब्सट्रैक्ट करने के लिए, कुछ भी करना है तो बेस सेम होना चाहिए। तो बेस चेंजिंग फार्मूला आपको लगाना है। तो बेस चेंजिंग फार्मूला कौन सा था, ये वाला। लॉग में अगर a है और बेस b है, अपने को बेस b नहीं चाहिए तो क्या लिखेंगे, log a बाई log b। अब यहाँ पे आपका दोनों का बेस सेम, log a, यहाँ पे बेस b था, अब यहाँ पे बेस क्या है 10 है, यहाँ पे बेस क्या है 10 है।
तो जब भी आपके बेस सेम नहीं होते हैं, सबसे पहले क्या करना है, बेस चेंजिंग फार्मूला लगाना है। कौन सा लगाना है, बेस चेंजिंग फार्मूला कहते हैं इसको, ये काम आएगा। लगा दो इधर आप। तो 42 का बेस 2 है तो क्या होगा, log 42 बाई, तो 1 अपॉन में जब करेंगे log 42 बाई log 2, तो log 2 जाएगा हमारा ऊपर, यहाँ जाएगा log 2, ठीक है चीज। प्लस क्या हो जाएगा ऐसे ही, 1 बाई log 42 बाई log 3 आएगा, ऊपर 1 है जाएगा ऊपर, तो log 3 बाई log 42। यहाँ पे क्या हो गया, प्लस में log 7 बाई log 42। अब आपको दिख रहा है कि सबका बेस देखो सेम है, log 42 log 42 log 42। सो यू कैन राइट क्या, अब ये log a बाई log b, log a बाई log b, log a बाई log b, तो log a बाई log b, इस फॉर्म को अगर मैं फिर से इस फॉर्म में लेके आऊँ तो क्या लिखेंगे, log में 2 बेस 42। अब कोई बच्चा चाहे तो डायरेक्टली यहाँ से ये लिख सकता है, अगर कोई चाहे तो डायरेक्टली यहाँ से ये लिख सकता है, लेकिन ये अगर डायरेक्टली यहाँ से लिखता है तो उसको लिखना क्या पड़ेगा, प्रॉपर्टी लिखना पड़ेगा कि प्रॉपर्टी क्या होता है कि log में अगर मेरा a टू दी बेस b है तो आई कैन राइट 1 बाई log ऑफ b टू दी बेस a। ये भी हमारा प्रॉपर्टी है, लॉ हमारा है वाला चीज़। तो कोई चाहे तो जिसको कमांड है वो डायरेक्टली यहाँ से यहाँ लिख सकता है। साथ में क्या बोल देगा कि 1 बाई को क्या बोलते हैं, अगर मैं 1 बाई से बाहर निकलता हूँ, रेसिप्रोकल से बाहर निकलता हूँ, तो ये दोनों एक्सचेंज कर देंगे। वही तो हो रहा है यहाँ पे देखो, जब मैं यहाँ से बाहर निकल रहा हूँ 1 बाई फॉर्म से, क्योंकि 1 बाई फॉर्म तो हो गया, रेसिप्रोकल फॉर्म ऐड नहीं कर सकता मैं, ठीक है ना, तो बाहर निकलना है, तो इससे बाहर निकलने के लिए क्या करना है, इसको एक्सचेंज करना है। तो 2 वहाँ पे 42 यहाँ पे, तो एक बार लिखना है तो आपको ये प्रॉपर्टी साथ लगाना पड़ेगा। अदरवाइज आप स्टेप बाय स्टेप कर लो, ऐसे कर लो, पहले इसको ब्रेक कर लिया, अब ये ऊपर है नीचे है तो ये बेस में आ जाएगा, ठीक है। सेम वे यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस, तो आपका मर्जी है कैसे भी करो, लॉग में 3 यहाँ पे 42, ये थोड़ा इजी वाला अप्रोच है, प्लस लॉग में क्या 7 बेस 42। अब तीनों का बेस क्या है, सेम है, सो आई कैन सिंपली ऐड देम। तो ऐड करने का मतलब क्या, ऐड करने का मतलब जो ये है ये सिंगल लॉग बनेगा, 3 लॉग मिलकर सिंगल लॉग बनेगा, और 3 इनपुट्स क्या होंगे, मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, 2 × 3 × 7। बेस क्या है 42 है। अब ध्यान से देखो कितना आ गया, 21 और इंटू में 2 42। सो लॉग ऑफ 42 का बेस 42 कितना सा आ जाएगा, लॉग ए का बेस ए, लॉग ए का बेस क्या होता है हमारा, ये 1 होता है। चाहे कोई भी बेस हो, जो नंबर यहाँ पे वही यहाँ पे, देखो यहाँ पे अगर ए और ए होगा तो क्या आएगा, लॉग ए बाई लॉग ए आएगा, और लॉग ए बाई लॉग ए क्या होता है 1 होता है। सो आंसर इज 1, ठीक है। तो कितने क्वेश्चन हो गए, 2 और 1 3 हो गया। एक क्वेश्चन और कराता हूँ, ठीक है, दमदार क्वेश्चन करने के लिए डिस्कस। 15 क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग है, इसमें आपको नंबर्स नहीं दिया हुआ, इसमें क्या एक्स वाई दिया हुआ है, एम एन दिया हुआ है, तो बच्चे कंफ्यूज जाते हैं करना क्या है, पता ही लगता करना क्या है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस हो आपको क्या देखना है, आपको देखना है कि क्या फाइंड करना है। ध्यान से देखो, बोला एक्सप्रेस, क्या बोला इन्होंने, एक्सप्रेस log m स्क्वायर n इन टर्म्स ऑफ x एंड y। आंसर किस फॉर्म में चाहिए, इंपॉर्टेंट ये आंसर चाहिए x एंड y के फॉर्म में। आंसर में क्या होना चाहिए, x एंड y, और गिवन क्या है आपको, log m स्क्वायर n। तो ये आपको क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, क्वेश्चन में देखना क्या है कि क्या आंसर चाहिए, x y में आंसर चाहिए, और कहाँ से चाहिए, log m स्क्वायर n। तो आपको log में जो एक्सप्रेशन दिया है ना, log में एक्सप्रेशन क्या है, m स्क्वायर n, इसको कन्वर्ट करना किसमें, आंसर में क्या एक्स वाई आएगा। और जब आप इसको कन्वर्ट करोगे तो आपको हेल्प चाहिए, किसका हेल्प चाहिए, जो आपको गिवन है। क्या गिवन है, log m गिवन है और log n गिवन है। दैट मीन्स आपको ऐसा कुछ दिखेगा तो इसको आप रिप्लेस कर दोगे इससे, यस और नो। अगर आपको log m log n दे दूं मैं, सिंपल log m प्लस log n, आराम से आप कर लोगे। लेकिन आपको इतना सिंपल भी नहीं देगा हलवा कि log m दे दिया log n दे दिया, अपना पुट करके ऐसा निकाल लिया। थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा, अगर मैथ लिया है थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा माथा मारना पड़ेगा। और माथा कहाँ मारोगे, दीवार में नहीं माथा मारोगे, माथा मारोगे प्रॉपर्टीज के अंदर, लॉज के अंदर। कौन से लॉज पढ़े हैं वो सोचोगे, लॉज कौन से पढ़े हैं जो आपको इस लॉग में एम एन को अलग अलग कर दें। कहाँ माथा मारना है, माथा मारना है लॉज के अंदर। आप जब भी कुछ करोगे ना क्वेश्चन, तो आपको थिंक करना इन टर्म्स ऑफ लॉग। प्रॉपर्टी कौन सी थी, तो प्रॉपर्टी थी कि लॉग में अगर मल्टीप्लाई में 2 नंबर हो तो मल्टीप्लाई को हम लोग ऐड में कर सकते हैं, m स्क्वायर प्लस log n। एक m स्क्वायर है एक n है, मल्टीप्लाई में है ये, तो मल्टीप्लाई से प्लस में आ गए। अब इसके बाद तो आपके माइंड में स्ट्राइक कर गया होगा, पक्की बात है, 100% है। इसके बाद आप सोच लिया होगा आपने क्या होगा, ये 2 यहाँ से हटेगा
कहाँ जाएगा, 2 जाएगा आगे, 2 log m प्लस log n। अब तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्या इसके अंदर होने वाला है, log m दिया है, log n दिया, रिप्लेस कर दो, 2 टाइम्स क्या आ गया, x प्लस वाई। ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। बस आपको क्या ध्यान रखना है कि जो भी फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, किस फॉर्म में आना है, और उस फॉर्म तक आने में जो गिवन चीज़ें हैं वो डायरेक्टली यूज होंगी या फिर उसमें 1-2 प्रॉपर्टी लगा के थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो एक प्रॉपर्टी लगा के सिंप्लीफाई कर दिया। ऐसा क्वेश्चन 16 भी है, तो 16 मैं छोड़ता हूँ आपके लिए, आप खुद से करना। 15 मैंने करा दिया, 16 भी ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्या आपका आगे x माइनस वाई, ठीक है, ऐड कर लो, 2x है, यहाँ पे x है, 3x आ जाएगा, ये प्लस 2y है, उससे y गया, प्लस में y आंसर आ गया इसका, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं बुक्स में, सॉल्व करो। और अगर कोई क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल दो, मैं अगले वीडियो में जरूर करूंगा डिस्कस। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 23, और यहाँ पे इक्वेशन में क्या करना है, सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या बोला, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, या लिखा है सॉल्व। तो सॉल्व करने का मतलब क्या है, आपको x निकालना है, ठीक है। तो सॉल्व करने का मतलब क्या है, x निकालना है। तो ये जो क्वेश्चन हो गया, ये टॉपिक आपका हो गया लॉगरिथमिक इक्वेशन, इसे कहते हैं लॉगरिथमिक इक्वेशन। देखो यहाँ इक्वल आ गया ना, इक्वल आ गया, और वेरिएबल है, x है वेरिएबल, तो कहते हैं लॉगरिथमिक इक्वेशन। तो हम लोग कहाँ पहुँच गए हैं, पहुँच गए हैं लॉगरिथमिक इक्वेशन पे, लॉगरिथमिक इक्वेशन पे। तो लॉगरिथमिक इक्वेशन का सिंपल सा रूल है, क्या रूल है, अगर आपका इधर में log x है और इधर में क्या है log y है, और दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है, बेस जो यहाँ पे वही बेस यहाँ पे है, सेम है, तो इतना तो आप खुद से भी बोल सकते हो कि अगर 2 log इक्वल है, दोनों का बेस सेम है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये वाला x ये वाला y बराबर होगा। सो दिस इम्प्लाई x इक्वल टू वाई। हाँ, ये बात जरूर इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान रखना है कि जो भी x और y है, जो भी x और y है, दैट मस्ट बी पॉजिटिव, दैट मस्ट बी पॉजिटिव। ये दोनों क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। कभी भी log का आंसर नेगेटिव नहीं हो सकता, मतलब log का इनपुट नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो जब भी आप log देखते हो, दोनों तरफ है, काट दो इसको, काट दिखाना नहीं है, दिखाना नहीं, बस मैंने कट गया, क्या आ गया, x इक्वल टू वाई आ गया। बशर्ते क्या, बशर्ते a सेम होना चाहिए, बेस सेम होना चाहिए, बेस मस्ट बी सेम। क्या करना है, कैंसिल करने के लिए बेस मस्ट बी सेम, बेस मस्ट बी सेम। अगर बेस सेम नहीं तो पहले बेस इक्वल करेंगे तभी कट होगा, अगर बेस सेम नहीं कट नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो बेस सेम कर लेंगे, उसके बाद कट कर लेंगे, और कट करने के बाद जो भी आंसर है उसका आंसर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो आंसर पॉजिटिव में आता है, एक्स वाई दोनों क्या होता है, पॉजिटिव होना चाहिए। अब आ जाओ इस क्वेश्चन में, क्या करना है आपको, लॉग करना है एक तरफ, और अच्छा एक बार ऐसा हो सकता है कई बार कि सॉल्व करने पे एक तरफ लॉग आ जाए, क्या आ जाए, एक तरफ लॉग आ जाए, ठीक है ना। लॉग एक्स का बेस मान लो a आ गया, 2 आ गया, और एक तरफ आपको नंबर आ जाए, 5 आ जाए, तो ये आप कर चुके हो ऑलरेडी। अगर बोथ साइड लॉग आ गया, काट देंगे लॉग। अगर बोथ साइड लॉग नहीं आए, मान लो 5 आ जाए, तो यू नो कि यहाँ से x कैसे निकालते हैं, ये बेस जाएगा उस साइड। तो जब आप बेस लेगा उस साइड क्या होगा, x इक्वल टू बेस जाएगा उस साइड, चाहे बेस इस साइड रहे चाहे बेस उस साइड रहे। बेस है पैरों में पड़ा है या बेचारा है, बेचारा वहाँ भी बेचारा ही रहेगा, बेस ही रहेगा, पावर 5, ठीक है। तो बेस को मैं इधर से उधर ले जाऊंगा तो पावर 5 हो जाएगा, ऐसे कर लो आप, ठीक है। तो जो भी इक्वेशन होगा फाइनली सॉल्व होने के बाद इस फॉर्मेट में आकर के अटकेगा, और इसके बाद अब करना आपको आता है। तो यही करना है, इस फॉर्म में लेके आओ जरा। देखो इधर लॉग है, उधर भी लॉग है, तो लॉग करते हैं एक तरफ पहले, ठीक है। इस लॉग को इधर ले आते हैं और इसको उधर लेके जाते हैं। तो पहला स्टेप क्या हो गया, लॉग में x प्लस 1 का बेस 3, इधर से इधर आ गया, माइनस में लॉग ऑफ x माइनस 1 का बेस क्या हो गया, 3, इधर से गया 3 से गया उधर 1, तो 3 प्लस 1 कितना हो गया, 4। तो दोनों लॉग एक तरफ कर लिया। अब आपको पता है प्रॉपर्टी लगा देंगे इसके बाद, लॉग में क्या है, m माइनस n है, तो जो इनपुट यहाँ पे है, जो इनपुट यहाँ पे डिफरेंस में आ गया, तो डिफरेंस में जब लॉग एक साथ आएगा तो ये दोनों ऊपर नीचे आएगा, x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1। लोग एक साथ हो रहे हैं, ऊपर नीचे यहाँ पे इनपुट आएगा क्योंकि डिफरेंस है। प्लस होता तो क्या होता, आमने सामने आता, ठीक है। डिफरेंस में ऊपर नीचे आता, ठीक है, इक्वल टू 4। अच्छा बेस यहाँ पे क्या है, 3 है, तो बेस यहाँ 3 लगा दो, 3 लगा दो। अब क्या बताया था मैंने, एक बार आपका जब नंबर आ गया तो आपको x निकालना है, तो ये वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म क्या आ जाएगा, x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इक्वल टू 3 जाएगा उस साइड, बेस ही रहेगा, ठीक है, पावर क्या हो गया, 4। लॉग से बाहर निकल गया। तो लॉग से बाहर निकलने के 2 तरीके आपको सिखा दिया। एक तो ये कि लॉग यहाँ भी कर लो, लॉग यहाँ भी कर लो, काट लो, या फिर अगर यहाँ पे लॉग है, लॉग से बाहर निकलना है, बेस जाएगा उस साइड और ये हो जाएगा पावर।
तो बेस गया उस साइड, पावर हो गया। ये आपका एक्सरसाइज फर्स्ट था, आपको इतना आता होगा। कितना आ गई? 3 3 जा 9 9 9 81 आ जाएगा, ठीक है। तो x + 1 अपॉन x - 1 इक्वल टू क्या आ गया? 81, ठीक है ना। तो x + 1 अपॉन x - 1 आ गया 81, तो कितना आ जाएगा? x + 1 क्या जाएगा? 81 टाइम x - 1। अब थोड़ा इसको क्या करना होगा भाई, 81x यहाँ पे है, x यहाँ पे है, x उस साइड ले जाओ, तो 81x से गया, अच्छा लिख लो पहले 81x माइनस में 81, यहाँ पे x + 1। अब ये इतना तो करना आता होगा आपको, दैट्स कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। 81 से गया x, तो 80x यहाँ जाएगा, 80x यहाँ जाएगा, और ये 81 यहाँ आएगा, तो 82 हो जाएगा, ये 82 हो जाएगा, ठीक है। तो 80x = 82, सो x इक्वल टू क्या? x इक्वल टू 82/80, ठीक है। कुछ कट रहा काट लो, 2 4 जा 80, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 41/40। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 41/40 आंसर आया। और देख लो 41/40 आंसर पॉसिबल है कि नहीं है? x क्या आ गया? 41/40 पॉसिबल है कि नहीं है? तो ध्यान देना होता है कि ये वैल्यू 1 से बड़ा है ना, तो ये वैल्यू 1 से बड़ा रखने में पॉजिटिव आएगा, ये भी यही पॉजिटिव आएगा, तो दोनों ही पॉजिटिव आएगा, मतलब सही आंसर आया है। अगर ये x की वैल्यू 40/41 भी आ जाता है ना, 40/41 आता तो आंसर मैं नहीं लेता, क्योंकि लॉग का जो भी इनपुट है, ये इनपुट क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना। आंसर आने के बाद क्या करना है? वेरीफाई द आंसर, वेरीफाई आंसर विद ओरिजिनल इक्वेशन, इससे वेरीफाई करना है और चेक करना है कि जो आंसर है उस पर लॉग का वैल्यू नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो ये जो वैल्यू है 1 से बड़ा है तो लॉग डिफाइंड होगा, ये लॉग भी डिफाइंड होगा। आंसर 41/40 आ गया। मैं एक बार मैच कर लेता हूँ, आंसर सही आया गलत आया, ठीक है ना। क्या क्वेश्चन नंबर 23, 9.2 का क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। 9.2 का क्वेश्चन नंबर 23 सही आंसर है। 41/40 उसको कन्वर्ट कर दिया मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। 1 × 1/40 लिखा है, ठीक है, एक ही बात है। तो ये आपका आंसर आ गया। तो मैंने क्या कराया? मैंने आपको 4 क्वेश्चन कराए, 2 तो बिल्कुल बेसिक ही था, प्रॉपर्टी बेस्ड था, एक था लॉगरिथमिक इक्वेशन का क्वेश्चन था, एक और था। तो अब क्या करना है आपको बुक में से कुछ क्वेश्चंस खुद से प्रैक्टिस करना है, सॉल्व करना है, और अगले वीडियो में मैं जो भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन मिलेगा इस बुक एक्सरसाइज का उसको सॉल्व कराऊंगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि पूरे 9th क्लास का जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो भी बच्चों को समझ दिक्कत आती है, उसके वीडियोस जरूर मैं इस पर अपलोड करूँगा। थैंक यू।